फिल्मों का एक बड़ा ही मशहूर गाना है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर आजकल ये गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आम आदमी की बात करने वाले और गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले झाड़ू को पार्टी का चुनाव चिन्ह रखने वाले केजरीवाल आम आदमी की बात करते करते कब खास हो गए ये आम लोगों को पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के आम लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। बात यहीं तक नहीं थमी, आम आदमी के साथ साथ कई खासम खास और रईस लोगों ने भी केजरीवाल के राजसी ठाठ को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। टाटा बिरला जैसे खानदानी रईस और केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष की आंखों की किरकिरी अंबानी और अडानी भी केजरीवाल की रईसी और शानो शौकत देखकर गश खा गए होंगे। ये सारे लोग भी यही सोच रहे होंगे कि किसका बिजनेस ज्यादा बढ़िया और मुनाफा देने वाला है, उनका या दिल्ली के सीएम केजरीवाल का। जो मैं तो आम आदमी हूँ जी, मुझे और मेरे साथियों को कुछ नहीं चाहिए जी, हमें तो बस आम लोगों की, जनता की सेवा करनी है जी का नारा देकर सत्ता में आए थे। लेकिन गलती केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की नहीं, हमारी, आपकी और उन सारे आम लोगों की है जो इन नारों के झांसे में आ जाते हैं और इनकी भोली सूरत और चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा करके इन्हें अपना कीमती वोट देकर सत्ता की चाबी थमा देते हैं। और सत्ता में आने के बाद इन्हें लगता है कि आम लोगों के टैक्स के पैसे से सत्ता का सुख भोगना, सत्ता की मलाई खाना इनका अधिकार है। अब पूरी कहानी तो आप सब समझ ही गए होंगे और अच्छे से जानते भी होंगे, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से मीडिया में सबसे ज्यादा दिल्ली के सीएम, आम आदमी के सीएम, माफ कीजिएगा, अपने आवास के रिनोवेशन पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने वाले दिल्ली के रईस सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सरकारी महल, सरकारी आवास की ही चर्चा हो रही है। माफ कीजिएगा, सरकारी आवास पर करोड़ों के खर्चे को सुनकर मेरी जबान भी बार बार फिसल रही है। समझ में ही नहीं आ रहा केजरीवाल जी को आम आदमी का सीएम कहूं या खास आदमी का। केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन पर 44 करोड़ से ज्यादा खर्च होने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगाए हैं बीजेपी ने और मीडिया में भी हर जगह यही खबर सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों पर अपनी सफाई भी पेश कर दी है। उनकी पहली सफाई है कि सीएम केजरीवाल का बंगला 80 साल पुराना और जर्जर था और पीडब्ल्यूडी के ऑडिट के बाद ही सीएम के सरकारी बंगले का रिनोवेशन किया गया। अब ये बात बिल्कुल सही है और इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए कि अगर सीएम का बंगला पुराना और जर्जर था तो उसकी मरम्मत जरूरी थी या फिर उसको तोड़कर बनाना जरूरी था। लेकिन क्या उसमें वियतनाम से मंगाया गया करोड़ों का मार्बल लगाना भी जरूरी था? क्या उसमें लाखों की फिटिंग्स और वार्डरोब भी जरूरी थे? क्या ये आम लोगों के टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं है? और सबसे अहम तो पर्दे हैं जिनसे हमने बातों की शुरुआत की थी। जी हाँ, पर्दे की बात भी बेपर्दा हो गई है और खबर है कि सीएम केजरीवाल के बंगले में 8-8 लाख के पर्दे भी लगाए गए हैं। कुछ लग गए हैं और कुछ लगने बाकी हैं। अब सबके राज को बेपर्दा करने का दावा और वादा करने वाले आम आदमी के सीएम भी अगर बेपर्दा होकर फिजूल खर्ची करने लगे और जनता के पैसों को अपने ऐशो आराम पर खर्च करने लगे तो फिर आम लोगों का भगवान ही मालिक है। आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई में दूसरी बात ये कही कि पीएम मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के आवास के निर्माण और रंगाई पुताई में भी करोड़ों खर्च हुए हैं, तो फिर सीएम केजरीवाल पर ही निशाना क्यों साधा जा रहा है? अब उनको ये कोई कैसे समझाए कि बीजेपी ने ये दावा कभी नहीं किया कि वो आम आदमी की सरकार या पार्टी है। बीजेपी या अन्य पार्टियों ने कभी नहीं कहा कि वो सत्ता में आने के बाद सरकारी सुविधा नहीं लेंगी। दावा तो आपने किया था, आम आदमी से वादा भी आपने किया था।
दूसरे दलों से अलग होने की बात भी आपने कही थी, तो फिर दूसरे दलों के उदाहरण देकर आप अपनी इस फिजूल खर्ची और टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई की बर्बादी की कहानी से पल्ला नहीं झाड़ सकते, ना ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं, क्योंकि सच्चाई पर पर्दा डालना ना आपके बस में है ना किसी और के। अब सारे राज खुल गए हैं और आम लोगों के सामने उनका पर्दाफाश हो गया है, तो कृपा करके ये मत कहिएगा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, क्योंकि पर्दा भी उठ गया है और भेद भी खुल गया है।